लक्ष्मण की जगह चले जाओ, लक्ष्मण जी सीता जी वापस आ जाए, तुम और राम जी वन में वास कर लो। इस पर भी बात नहीं बनती तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आप तीनों वन में वास कर लो, राम जी किशोरी जी वापस अयोध्या चले आए। हर प्रकार से बात रखी गई। भरत जी कहते हैं अगर मेरे वन में रहने से भैया वापस आए ना तो मैं जीवन भर वन में बिताने को तैयार हूं, जीवन भर। इतना प्रेम देखकर आज वशिष्ठ जी की मति चकरा गई। मैं निर्णय नहीं ले सकता। सभा फिर स्थगित हो गई। चौथी बार सभा लगी और चौथी बार की सभा अभी लगी ही थी तब तक पता चला जनक जी का आगमन हुआ है। जनक जी पधारे। मैया सुनैना जब कौशल्या जी से मिलने गई, सुनैना जी से कौशल्या जी ने कहा मुझे ना राम की कोई चिंता नहीं है देवी, मुझे सिर्फ मेरे भरत की चिंता है, सिर्फ भरत की चिंता। प्रकाश के लिए 3 साधन होते हैं। सूर्य का प्रकाश, अगर मैं पहले की बात करूं, इस विज्ञान के युग को आप छोड़िए कुछ देर के लिए, सूर्य का प्रकाश या फिर मणि या फिर दीपक। मैया कौशल्या कहती हैं सुनैना जी हमारे रघुकुल के जो सूर्य थे वो सूर्य तो कब का अस्त हो गया, हमारे महाराज स्वर्ग को सिधार गए, समय से पहले सूर्यास्त हो गया। और हमारे रघुकुल को उजियार रखने वाली जो मणि थी हमारे रघुनंदन राघव जी, ये रघुकुल मणि भी आज जंगल में चले आए हैं। अब मेरे पास ले देकर एक दीपक रह गया है सुनैना जी। अगर ये दीपक बुझ गया ना तो ना अयोध्या कहीं की रहेगी ना अयोध्या वासी कहीं के रहेंगे। ये दीपक कौन है? महाराज ने जाते समय मुझसे कहा था कौशल्या भरत हमारे कुल का दीपक है, जानी हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुहि कहे महीपा। महाराज ने बार बार कहा कौशल्या भरत हमारे कुल का दीपक है देवी, इस दीपक पर आंच नहीं आनी चाहिए। सुनैना जी महाराज से कह दीजिएगा निर्णय ऐसा हो राम 14 वर्ष वन में रहे चाहे 14 जन्म तक रहे पर मेरे भरत की हानि नहीं होनी चाहिए, ये निर्णय हो। सुनैना जी ने आकर जनक जी से कहा मैया ऐसे ऐसे कौशल्या जी कह रही थी। महाराज ने कहा जहां तक दोनों भाइयों को मैं जानता हूं ना सुनैना जी, ये दोनों एक दूसरे के मन के विपरीत कुछ नहीं करेंगे। और भरत जी ये तो राम जी की परछाई है, जैसे परछाई शरीर के हिसाब से चलती है वैसे ही राम जी के हिसाब से भरत जी चलते हैं। सभा लगी। वशिष्ठ जी से कहा गया कुछ निर्णय लीजिए। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा आप कुछ निर्णय लीजिए। जनक जी ने भरत जी से कहा पुत्र आप कुछ बोलो। भरत जी ने कहा भगवान के रूप में गुरुदेव बैठे हैं, पिता के रूप में जनक जी बैठे हैं और यहाँ पर बड़े भैया हैं, मैं छोटा होकर क्या बोलूंगा? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। अंततः राघव जी से कहा अब आप कुछ बोलिए। राम जी ने किसी तरह आज एक शब्द बोला भरत भैया चलो ना दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा बंटवारा भैया, और अयोध्या संपत्ति को, अयोध्या की संपदा को आप ठोकर मार के आए, मैं छोड़कर आ गया, किस चीज का बंटवारा करेंगे? राम जी ने कहा भैया संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, चलो ना भैया अयोध्या पर आई हुई विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। बड़ी विपदा आई है भरत, चलो विपत्ति बांट लेते हैं। भैया तुम अपने धर्म का पालन कर लो और अपने भैया से उसके धर्म का पालन करवा दो। भरत जी ने कहा मैं कोई धर्म नहीं जानता, मैं धर्म नहीं जानता। अब राम जी ने स्पष्ट कहा भरत अगर राजा बनने की बात है ठीक है मैं बनूंगा, पर 14 साल बाद, अभी मुझे मेरे पिता के वचनों का पालन कर लेने दो।
भरत जी ने सर झुकाकर ठाकुर जी की बात को स्वीकार किया, पर मन नहीं मानता। कुछ एक आसरा चाहिए, कुछ एक अवलंब चाहिए भरत जी को, पर क्या कहें राम जी से। और वहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार का एक दूसरा अवतार हुआ है, श्री पादुका अवतार। ठाकुर जी पादुका पहनकर नहीं गए हैं, पादुका अवतार वहां एक रूप में स्वयं को पादुका के रूप में परिवर्तित किया और भरत जी को दे दिया। भरत जी ने सिर पर रखा है, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, शीश पर धारण किया, कुछ दिन रहे और तदोपरांत वहां से अयोध्या की ओर आ गए। अयोध्या में आकर राज सिंहासन पर ठाकुर जी के पादुका को विराजमान कराया और स्वयं नंदी ग्राम में मेरे भरत भैया चले गए। जमीन में गड्ढा खोदकर शयन करते हैं, क्योंकि मेरे स्वामी भूमि पर सोते हैं। सेवक और स्वामी बराबर के आसन पर सोए, ये सेवा धर्म नहीं कहता। अब इधर मेरे ठाकुर जी चित्रकूट से आगे बढ़े हैं। एक लीला और आती है अरण्य कांड के प्रारंभ में। पंचवटी के क्षेत्र में तो सूपनखा मिली है, पर उसके प्रारंभ में एक लीला और आई है। मेरे ठाकुर जी ने पुष्प के आभूषण बनाए और जानकी मैया का अपने हाथों से श्रृंगार किया है। अद्भुत श्रृंगार। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे खटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बैठे खटिक शिला पर सुंदर। आभूषण बनाया, मैया का श्रृंगार किया, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर उसी लाइन में राजा इंद्र का बेटा जयंत खड़ा था। जयंत ने जब ये लीला देखी सोचने लगा है ये भगवान है ना, अरे भगवान कहीं अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे, भगवान नहीं हो सकते, पता करूंगा कि ये कौन है। और भगवान की पहचान करने के लिए रूप बदला। क्या बन के गया? कौआ, काग बन के गया है। देखिए, जैसा चित्त होता है वैसा चरित्र होता है, और जैसा आपका चरित्र होता है वैसा ही समाज में आपका चित्र होता है। चित्त, चरित्र और चित्र, ये तीन चीजें हैं। आप जैसे रहते हैं ना, आपके रहने का ढंग बता देगा कि आप कैसी धारणा के व्यक्ति हैं। अगर आपने बढ़िया वो सफेद सफेद पहना हो ना, तो देख के ही व्यक्ति बता देगा, लगता है राजनीति से जुड़े हुए हैं, बता देगा ना, आपकी वेशभूषा बता देगी। अगर बढ़िया माथे पर तिलक है, धोती है और ये है, तो अच्छा जरूर ये ब्राह्मण धर्म से जुड़े हुए होंगे। आपके रहने का ढंग बताता है कि आप क्या हैं, और वही बन के रहिए। जैसा चित्त हो वैसा चरित्र होना चाहिए। आजकल तो एक से एक फैशन चले हैं, क्या नाम ले कहने में अपनी ही बेइज्जती। कई बार तो हम शौक हो जाते हैं, जैसे अब निकले यात्रा में, एक भाई साहब की जींस तो पूरा घुटना ही खाली था। अब वो पहली बार जब देखा तो किसी को भी आश्चर्य हो जाए, हमें लगा कि वो मार पीट करके आ रहे होंगे। लेकिन भाई बैग वैग बड़े कीमती सब लग रहा था, प्रोफेशनल बंदा है, बट वो फटी हुई जीन्स देख के समझ नहीं आया। तो हमने मोबाइल पे सर्च किया, तब पता चला इसे डैमेज जीन्स कहते हैं। तब पता चला
कि आजकल फट जाए वो एक फैशन है, और फटा पहनोगे तो समझ में आ जाएगा दूसरे को देख के कि आप कहां से हो। आज कौआ बन के जयंत पहुंचा है, मैया के चरणों में चोंच से प्रहार किया, भागा। राम जी क्या है? मायापति हैं। किशोरी जी क्या है? साक्षात माया है। इन दोनों के सामने किसी की माया चलेगी क्या? मूर्ख जयंत माया का वेश लेके आया, रुधिर बहने लगा। मैया ने बताया नहीं, सोचा बताऊंगी तो राघव जी अभी इसके प्राण ले लेंगे। अरे बच्चा है, गलती हो गई, नहीं बताया। लेकिन जब माँ के चरणों की रक्त की धार राम जी के चरणों तक पहुंची, राघव जी को सारा दृश्य स्पष्ट हुआ। बल देखने आया है। जिस कुश के आसन पर बैठे थे, एक कुश की सीख निकाली, मोड़कर धनुष का रूप दिया, दूसरी सीख निकाली, ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का रूप लेकर वो कुश जयंत के पीछे लग गया, भागने लगा। पिताजी के पास गया, बाबूजी रक्षा करो। इंद्र ने कहा क्या हुआ? मैया के चरण में चोंच मार के आया हूं। इंद्र ने द्वारपालों से कहा स्वर्ग का दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा हमें छुपाने के लिए बंद करा रहे हैं। द्वारपालों से कहा पहले इसको बाहर निकालो तब बंद करना, ताकि दोबारा आए ना पावे। ब्रह्मलोक गया, अब पितामह रक्षा करिए, रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा जो करके आए हो गनीमत मारो, मानो कि दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं नहीं छोड़ रहा हूं। भोले बाबा के पास, बाबा त्राही माम, रक्षा कर लो बाबा। क्या किया है? मैया के चरण में प्रहार करके आया हूं। भोले बाबा ने कहा तीसरा नेत्र मुश्किल से खुले हैं, तुम पे खुल जाए इसके पहले चले जाओ। भागा जयंत, काहू बैठन कहा ना ओही। गोस्वामी जी कहते हैं अरे मूर्ख, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता है? कौन रखेगा? अब नारद जी मिल गए। नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी ने जयंत से कहा ओ जयंत इधर आओ। जयंत ने कहा महाराज रोको नहीं, बस भागने दो। रुकूंगा तो मर ही जाऊंगा। अरे क्यों मर जाओगे? अरे देखो ना ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। नारद जी ने कहा अरे जयंत, अगर ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना चाहता तो अब तक निपटा चुका होता। अरे पिताजी के यहाँ गए रुके होगे, ब्रह्मलोक गए रुके होगे, तब तक ये ब्रह्मास्त्र क्या तुम्हें मार नहीं सकता था? अभी भी देखो तुम रुके हो और ब्रह्मास्त्र कहाँ है? पीछे घूमकर देखा ब्रह्मास्त्र रुका हुआ था। नारद जी ने कहा ये तुम्हें मारना नहीं चाहता, ये तुझे सही जगह पहुंचाना चाहता है। कहाँ है सही जगह? नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा जिसका अपराध करके आए हो वही बचा सकते हैं। अरे मूर्ख, संसार मारे, दुनिया मारे तो राम बचाते हैं। तुझे राम ने मारा है, राम के सिवा कौन बचाएगा तुझे? राम जी के चरणों में गया, प्रणाम किया। राघव जी ने क्रोध शांत कर लिया। पूछा क्यों आए थे? बोला आपका प्रभाव देखना चाहता था। राघव जी ने कहा कुछ पता चला? प्रभाव कुछ महसूस हुआ? जयंत कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। राघव जी मैं मतिमंद जान नहीं पाई। अरे अतुलित बल है, मैं तो मूढ़, जान नहीं पाया, नहीं जान सका। तो अब आगे का क्या विचार है? अब क्यों आए हो दोबारा? जयंत सजल नेत्रों से कहता है हे प्रभु, प्रथम बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था। दूसरी बार आया हूँ, आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। सुना है आप पापियों से पापियों को भी स्वीकार कर लेते हो। बस देखना है क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है दीनों के वास्ते, क्या वो द्वार अब नहीं है? वही देखना है। जयंत को एक नयन करी तजा भवानी।
क्षमा किया। और पंचवटी में ही प्रसंग आता है सूपनखा का। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सुगति एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सुगई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सूपनखा आई, आते ही सबसे पहले उसने पहला प्रस्ताव रखा। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण करके देखा, मेरे योग्य कोई भी वर मुझे नहीं मिला। आप मुझे थोड़े से ठीक लगे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मुझसे विवाह कर लीजिए। एक सांस में सब बोल दिया। राघव जी ने सोचा, जो स्त्री पूरे 3 लोक में घूम घूम के अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से होगी, ये तो ठाकुर जी जाने। फिर भी राघव जी ने बात सुनी। देवी क्या कह रही हैं? आपके जैसा कोई नहीं है, आप बड़े सुंदर हैं। मैं भी बड़ी सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैंने तीनों लोक में देखा, मेरे हिसाब का कोई मिला नहीं। आप मुझे थोड़े ठीक लगे हो, 100 में से 80, 20 अभी भी बाकी है। ठाकुर जी ने सोचा, इनको हम जब थोड़े अच्छे लगे हैं, मतलब हमसे अच्छा कुछ मिल जाए तो ये पट्टे से भाग जाएंगी। ठाकुर जी ने सोचा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। कहा, देवी हमसे भी सुंदर एक और है, वो जो दूर दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा छोटा भाई है, कुमार है, जाकर देखो, हमसे भी सुंदर है। हम तो सांवले हैं, वो गोरा है। और सैयों में सूपनखा चल दी, लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। जाकर कहती, आपके भैया ने भेजा है विवाह के लिए, विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने देखा नहीं, बिना देखे कहा, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। दासी बनना हो तो यहाँ रुको, स्वामी बनना है तो वहीं जाओ। वो स्वामी है, क्या बनना है? सूपनखा ने कहा, हम दासी वासी ना बनेंगे, हम जा रहे। फिर राम जी के पास गई, बोला आप ही करो, वो तो पता नहीं क्या दास वास वाली बात करते। दोनों भैया ने सूपनखा को पेंडुलम बना दिया है, एक इधर एक इधर। तो वो इधर जाती है, फिर इधर आती है, इधर उधर करते करते जब जैसे ही गई लक्ष्मण जी के पास, इस बार आप ही कर लो, नाम क्या है? लखन लाल ने कहा, अरे दुष्टे, तुझसे वो विवाह करेगा जिसने अपनी लज्जा को तिनके के समान त्याग दिया हो। बाप, इतना बड़ा अपमान हो गया। और भयानक रूप लेके आई, मैया को खाने दौड़ी। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, छोटे भैया काम शुरू करो, काम शुरू करो। 2-2 टोपा जैसा कान लेके घूम रही है, पर किसी की सुनती नहीं है। तो पहले कान काटो, कान कटे, और फिर कहने नाक कटी है, क्योंकि कहते हैं देखो, सुंदरता सबसे ज्यादा नाक में होती है। किसी के यहाँ अगर लड़की देखने जाते हैं ना, तो घर की माताएं पहले पूछती हैं, नाक नक्शा ठीक है कि नहीं है? नाक का नक्शा बराबर होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, पहले तो यहाँ का नक्शा ही बिगाड़ो। नाक कटी और काट के दोनों लक्ष्मण भैया ने हाथ में धर दिया। बोला, रावण को दिखा देना, बोल देना लक्ष्मण ने चुनौती दी। रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास पहुंची है। क्योंकि जानती है, अगर ये खरदूषण को मार ले गए तभी ये रावण को मार पाएंगे, अन्यथा ये मार नहीं पाएंगे। और सूपनखा को अपने पति विद्युत जीवा की हत्या का बदला लेना है रावण से, इसीलिए ये सारी तैयारी है। सूपनखा गई, खरदूषण आए,
सेना के सहित समाप्त हुए रावण के पास पहुंची है और रावण के पास जाकर के सारी बातें बताने लगी। अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक बचाओ तुम, हमारी तो कटी गई, तुम्हारी बची है बचा लो। मारीच की सहायता से रावण ने मैया जी का हरण कर लिया, हरण किया है। सोने का मृग बना है मारीच। कौन सा मृग बना है, जोर से बोलिए। सोना किसे किसे पसंद है, जरा हाथ ऊपर करिए। देखो सब त्यागी महापुरुष है, इनने तो कभी सोना देखा भी नहीं है ना। हमें लगता है ये क्षेत्र में कोई सोना नहीं देखा होगा, सब त्यागी है। प्रणाम है सबको हमारा। जितने हाथ नहीं खड़ा किए हैं ना, आधा आधा किलो से कम किसी के घर नहीं होगा। पर ये सोना है क्या? संत कहते हैं माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। जिसके घर में तिजोरी में सोना ज्यादा हो जाता है, उसकी बिस्तर वाली सोने की नींद गायब हो जाती है। उठ उठ के चेक करता है, देखे है कि नहीं, है कि नहीं। इधर सोना बढ़ा, इधर सोना गया। असली सुख कौन से सोने में है? जोर से बोलो। गले में पहनने वाले में कि आंख से सोने वाले में? तो भागो काहे किसके पीछे? जब पता है कि आंखी वाले सोना में ज्यादा फायदा है, तो गले और हाथ पैर वाले के पीछे क्यों भागते हैं? पता सब है पर करेंगे नहीं। आंख की नींद मुफ्त की है और गले में टंगने वाले सोने में पैसा लगता है, मिलता भी है, बेचो तो वो सोना पसंद आता है। सोने का मृग बना और रावण ने हर लिया है मेरी मैया को। जटायु जी का उद्धार जिस प्रकार किए, जटायु की धूर जटाओं से झारी। मृत्यु आई ना जटायु जी के पास, जटायु जी ने कहा मृत्यु देवी स्पर्श भी मत करना अभी, जब तक अपने राघव को सूचना ना दे दूं तब तक मुझे छूना मत। राघव जी आए, सूचना दी। जटायु जी ने प्रभु दक्षिण दिशा की ओर निशाचर ले गया है। राम जी ने जटायु जी से कहा तात वैदेही के हरण की बात स्वर्ग में पिताजी से मत बताइएगा। अगर मैं सच में राम हूँ तो रावण अपने खानदान के सहित आकर पिताजी से कहेगा कि आपकी पुत्र वधू को मैंने अगर हरण करने का पाप किया तो आपके बेटे ने देखो मेरी क्या हालत कर दी है। आप मत बताना, नहीं बताना। और तदोपरांत अब देखिए शबरी मैया का प्रसंग आता है, पर चूंकि अगर शबरी मैया का प्रसंग लेंगे तो थोड़ा सा समय जाएगा, तो कहिए तो आज कहूँ, नहीं कहो तो कल कहूँ। जोर से बोलो। हाँ, मुझे लगा जय माता दी ना बोल दे। आज कहूँ, आज ही को तो उठियो मत, उठिएगा नहीं। शबरी मैया पर का आश्रम सुंदर। मैया शबरी आज रास्ते की ओर देख रही है। दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया, धुंधले नेत्रों से जब देखा दो कोई दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत होकर आज मैया जी के द्वार पर आ गए। ठाकुर जी पास में आए। ठाकुर जी ने मैया शबरी से ही पूछा, शबरी मैया यहीं रहती हैं क्या? यहीं रहती हैं? शबरी जी ने कहा अच्छा आप 2 मिनट तक चुप रहिएगा, बोलिएगा नहीं। शबरी जी ने कहा क्यों मैया, क्यों चुप रहूं? मैं कुछ मिला रही हूं, कुछ मेल कर रही हूं। क्या मेल कर रही हूँ? मतंग ऋषि ने, मेरे गुरुदेव ने कहा था शबरी भगवान की पहचान बताता हूँ, भगवान कैसे दिखेंगे जब तेरे द्वार पर आएंगे, तो पहचान बता रही हूँ। तो आज मैया ने मिलाना शुरू किया।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। गुरुदेव ने कहा था शबरी, राम जी की कमल के समान नेत्र होंगे। शबरी मैया ने मिलाया, हाँ कमल के जैसे तो आंखें हैं इनकी। शबरी, राघव जी के शीश पर जटाओं का मुकुट होगा, हाँ जटाओं का मुकुट भी है। गले में माला पड़ी होगी, माला देखी, राम जी से पूछा ये जो आपने माला पहनी है ये किस चीज की माला है? राम जी ने कहा मैया ये वन माला है। हाँ तीसरा वाला भी मिल गया। अब एक चीज और बची है। गुरुजी ने कहा था शबरी एक नहीं दो आएंगे, अब देखना है। और ये दोनों आए तो हैं पर दोनों भाई होंगे ऐसा बताया था। पूछा ये जो है ये कौन है? राम जी ने कहा हमारे छोटे भाई हैं। श्याम गौरे सुंदर दो भाई, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। राघव जी से पूछा कौन है? राम जी ने बोला मैं रघुराई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। सुनते ही शबरी मैया प्रणाम नहीं किया, लिपट गई चरणों को पकड़ कर लिपट गई और रोते रोते कहने लगी हे नाथ के ही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, तेरी विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद आहारी, तीन माह मति मंद आधारी। शबरी मैया कहती हैं प्रभु गुरुदेव ने स्वरूप तो बताया था पर स्तुति कैसे आपकी करूं ये बताकर नहीं गए तो नहीं आती मुझे स्तुति। कैसे करूं? अनपढ़ हूं ना, अज्ञानी हूँ, जड़मती हूँ, मंदमती हूँ, अधम कुल से भी हूँ, जाति से भी हूँ और प्रभु मैं तो अधम नारी हूँ, कैसे आपकी स्तुति करूं? राघव जी ने कहा मैया अरे आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ माँ, तेरा बेटा राम तो पढ़ा हुआ है। आज शबरी राम की स्तुति नहीं कर सकती तो क्या हुआ, आज ये राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। राम जी ने बोला हे माँ कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। माँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक नाते को जानता हूँ और वो है भक्ति का नाता। इसके अलावा मैं कुछ भी संसार में ना मुझे प्रिय है, ना मैं जानता हूँ, ना मैं स्वीकार करता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन
रही थी, तूने कहा तू भक्ति से हीन है, तेरे पास भक्ति नहीं है, तू अदम है। माँ, आज तेरे समक्ष ये राम नौधा भक्ति की गाथा को गा रहा है। ध्यान से सुन मैया, मेरी भक्ति कितने प्रकार की होती है और कैसे कौन धारण करे, जरा सुन मैया। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अपान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, खटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, शठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोटे अधिक संत करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना, नौम हुए कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवधा भक्ति का गान मेरे ठाकुर जी ने किया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग हो, दूसरी भक्ति सत्संग हो, मंत्र जाप हो, प्रेम, मतलब ये 8 भक्ति अगर आप देखेंगे, 8 भक्ति एक तरफ और 9वें पैदान पर ले जाकर के राघव जी ने कहा नवम सरल। जो सरल बन जाए समझिए वो मुझे प्राप्त कर लेता है मैया। नवम सरल सब सन छल हीना, जो सबसे छल रहित रहे। और माँ आपने कहा कि मैं अधम नारी हूँ, कैसे स्तुति करूं, मैं तो नारी जाति हूँ, कैसे आपको पाऊं। आज के समय भी लोग कहते हैं कि नारी जाति कैसे भगवान की पूजा करे। ये नवधा भक्ति पढ़ लीजिएगा। ठाकुर जी ने क्या कहा, माँ नौ महु एक हूँ जिनके होई, सबसे पहले नारी, इसके बाद पुरुष, इसके बाद सचराचर, फिर कहा कोई। नारी हो पुरुष हो, पूरे संसार में कोई हो, जिसके पास एक भक्ति भी होती है वो मुझे प्राप्त कर लेता है।
बस नौदा भक्ति का ये मार्ग और बाकी बचा खुचा कल कहूंगी लोगों के जीवन में तहलका मच चुका है, समझ रहे हैं? तो कल है विराम दिवस की कथा और कल हम और आप हनुमान जी के पावन चरित्रों की कथा का श्रवण करेंगे और साथ ही राज्याभिषेक की कथा होगी। आइए भैया जी कुछ सूचना दे रहे हैं, इसके बाद हम और आप आरती दर्शन करके अपने गृह की ओर प्रस्थान करेंगे। अजायत श्रोताद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत जगमग जगमग ज्योति जली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो 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 सिया राम जय जय राम। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ी है आनंद की सरिता उमड़ी है श्री राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होगी चित चेता। कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होगी चित चेता। वाम भाग जनक लली है वाम भाग में श्री जनक लली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। शिव जी गावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे। संतों की जगह भक्तों की जगह भक्तों की
जगह भीड़ लगी है श्री राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्री राम जी की आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव। ओम जे तीर्थानि प्रचरन् शकास्तानि खङ्गिणः ते साकं सहस्रयोजनेव धनवान् तनमसि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं महात्माभिवन्दनम् अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। हाथों में पुष्प लेकर के भगवान को पुष्पांजलि समर्पित करें।